बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज़ का लेक्चर लेकर ऑन एयर हूँ। आज का लेक्चर स्टूडेंट टेबल की कमांड के बारे में है। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। जितने भी सरकारी ऑफिस में काम होते हैं, किसी न किसी हवाले से हर एक लेटर के अंदर टेबल इस्तेमाल हुआ है। कहीं भी आप देखते हैं स्टाफ स्टेटमेंट बनेगी तो वो भी टेबल में बनेगी, किसी इदारे का टाइम टेबल बनेगा तो वो भी टेबल में बनेगा, मार्क शीट बनेगी। इस तरह की बेशुमार चीज़ें गर्ल्स कि जहाँ पे टेबल किसी न किसी हवाले से यूज जो है वो हो रहा है। तो आज हम ये देखेंगे कि टेबल को ड्रा कैसे करते हैं और उसको ड्रा करने के कितने तरीके हैं, और देन ड्रा करने के बाद उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। सो लेक्चर को एंड तक सुनिएगा ताकि आपको इस कमांड पर मुकम्मल अबूर जो है वो हासिल हो सके। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि टेबल होता क्या है। ठीक है जी। तो टेबल होता है जी कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। कॉलमों और कतारों का मजमूआ जो है वो क्या कहलाता है? टेबल कहलाता है। ठीक है जी। अब टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक रोज की और एक कॉलम। अब टेबल को मैं हमेशा दो टाइप्स में डिवाइड करता हूं, टाइप्स ऑफ द टेबल्स। टेबल को दो टाइप में डिफाइन करेंगे जी। एक को हम कहते हैं बिल्ट इन टेबल। बिल्ट इन टेबल ऐसा टेबल जो बना बनाया हो, जिसको देख के स्टूडेंट ये बता सके कि इसमें रोज और कॉलम्स कितने हैं, उसको हम कहेंगे बिल्ट इन टेबल। और एक वो टेबल जो यूजर अपनी जरूरत के तहत बनाएगा, उसे कहेंगे यूजर डिफाइंड टेबल। ये क्यों बनाएगा, ये लेटर ऑन जब अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा देन आपको समझ आएगी कि इसको यूजर डिफाइंड क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जी किस टेबल की तरफ? बिल्ट इन टेबल की तरफ। ऐसा टेबल जिसको देख के आप उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम इजीली काउंट कर सकें, उस टेबल को हम कहते हैं बिल्ट इन टेबल। और ये बनाने का तरीका बड़ा आसान है। इसके लिए आप क्या करेंगे, टेबल मेन्यू के ऊपर जो क्लिक करेंगे, ये जो टेबल का मेन्यू है यहाँ पे हम जो क्लिक करेंगे, और देन जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा उसमें हम इंसर्ट की कमांड पे क्लिक करेंगे, और वहां क्लिक करने के बाद हम टेबल की कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो उसको बताना है। तो आपने पहले से अपने दिमाग में काउंट किया हुआ होगा या स्केच बनाया हुआ होगा, तो आप आसानी से कॉलम भी गिन सकेंगे और रोज भी गिन सकेंगे। 10.5 में 5 कॉलम और 3 रोज होंगी उसकी। तो टोटल उसमें सेल कितने हो गए? नंबर ऑफ रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो आपके नंबर ऑफ सेल जो निकलते हैं। तो ये जो टेबल बनेगा इसमें कितने सेल होंगे? 15 सेल। जो ही मैं ओके करूंगा, जहां पे मेरा कर्सर था वहां पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं जी बिल्ट इन टेबल। अब ये देखें, इस टेबल को अगर आपको दिखाया जाए तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं कि ये एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम और 5 कॉलम। और ऊपर से नीचे अगर आप काउंट करें तो ये क्या है? रोज। तो ऐसे टेबल को हम कहते हैं जी कौन सा टेबल? बिल्ट इन टेबल। अब बिल्ट इन टेबल जो है, इसके ऊपर जब आप माउस को रोल अप करते हैं तो उसके दो पॉइंट्स आपके सामने आते हैं, एक ये नीचे बॉटम में और ये एक ऊपर टॉप। सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट की तरफ आते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं सिलेक्शन एंड ड्रैगिंग पॉइंट। यानी इस पॉइंट पे अगर आप क्लिक करें तो 15 के 15 सेल यकमुश्त जो सिलेक्ट हो जाते हैं। ये देखें, एकदम से पूरे का पूरा टेबल जो सिलेक्ट हो गया। ठीक है। अगर आप पूरा टेबल सिलेक्ट नहीं करना चाहते, आपको ये कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉलम के बिल्कुल ऊपर वाली रो पे जब आएंगे तो ये वाला एरो बनेगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो उस कॉलम में जितने सेल हैं, यहाँ तो 3 ही है, अगर 3000 भी होंगे तो वो भी एक ही क्लिक से सिलेक्ट हो जाएंगे। इसका दूसरा तरीका ये है कि उस कॉलम के किसी सेल में खड़े हो जाए और टेबल मेन्यू में आए, ये लिखा हुआ सिलेक्ट, आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं? कॉलम। तो ये क्योंकि इस सेल में खड़ा है तो इस सेल का पूरा कॉलम जो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, पूरे का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर आप रो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो या तो रो के नाम के शुरू में यहां जो क्लिक करें डबल क्लिक तो रो सिलेक्ट होगी, या उसके किसी एक सेल में खड़े होके टेबल मेन्यू में जाके सिलेक्ट में से आप क्या करेंगे? रो को सिलेक्ट करेंगे तो रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गया स्टूडेंट सिलेक्शन का तरीका। अब टेबल को मूव अगर करना है तो इसी सिलेक्शन पॉइंट से जो पकड़ के आप अपने टेबल को दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव जो करवा सकते हैं। देखें, मैं यहां पे इसको थोड़ा सा नीचे ले आया। ठीक है जी। अब आते हैं कि हमने इसमें लिखना है कुछ, तो यानी इसमें डाटा एंटर करना है, तो किसी एक सेल पे जो क्लिक करें और वहां लिखना शुरू कर दें।
सीरियल नंबर, अगले सेल में जाने के लिए टैब दबाएं तो नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखना है जी नेम, यहाँ पे हमने लिखनी है क्लास, यहाँ पे हमने लिखना है जी कॉन्टैक्ट यानी फोन नंबर, और यहाँ पे हमने लिखना है जेंडर। ठीक है जी। अब ये जो फॉन्ट है इनको हम बराबर साइज देना चाहते हैं तो माउस की मदद से भी आप सेल को सिलेक्ट जो कर सकते हैं। सिलेक्ट किया और यहाँ से एक ही दफा सबको हम साइज कितना दे रहे हैं 14, ताकि ये बराबर हो जाए। ठीक है जी। अब अगर आप इस पॉइंट की तरफ आए स्टूडेंट, तो ये पॉइंट जो कहलाता है, ये पॉइंट रीसाइजिंग पॉइंट कहलाता है। कौन सा जी? रीसाइज। यहां से पकड़ के अगर आप रीसाइज करेंगे तो सेल के तमाम खाने इक्वल रेशो से छोटे बड़े होंगे। ये देखें, ठीक है जी। तमाम सेल्स एक ही साइज में छोटे बड़े होंगे। नीचे करेंगे तो रोज, और इस तरफ जो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कॉलम्स जो है वो इक्वली, और अगर इकट्ठा इस तरह करेंगे तो फिर दोनों चीजें जो एक साथ जो है रोज और कॉलम। ठीक है। अब अगर हम इसमें एंट्रीज जो करें, इसमें हम लिखते हैं जी 1, इसमें लिखते हैं 2, तो 1 2 वैल्यू के लिए तो ये सेल जो बहुत बड़ा है, तो अगर हम किसी एक चीज को रिसाइज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इस पॉइंट से आप इसको पकड़ें, दाएं बाएं करके कॉलम की चौड़ाई को कम और ज्यादा किया जा सकता है। ऐसे इसमें हमारी एंट्री है जी 9 और 10, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा सेल है तो मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर दूं। अब बजाय इसके कि मैं हर सेल के ऊपर जाकर रिसाइज करूं, मैं एक ही दफा पूरे टेबल को सिलेक्ट करके तो फॉन्ट का साइज जो रिसाइज कर देता हूं, ये 14 आ गया। अब जो भी एंट्रीज मैं करूंगा वो 14 में। सेल की ऊंचाई जो है वो आपने कम करनी है तो यहां से जो पकड़ के इसको जो प्रेस करें, तमाम सेल इक्वली देखें छोटे बड़े। अब आपको चाहिए तो आपने 5 लोगों का रिकॉर्ड एंटर करना है, 2 लोगों का रिकॉर्ड तो एंटर हो गया। ठीक है। अब जरा नीचे रोज ही खत्म होगी, तो आपको नई रो चाहिए। अब नई रो आखिर में किस तरह इंसर्ट होगी और सेंटर में कहीं ऐसे इंसर्ट होगी, ये हम देखते हैं। सबसे पहले कि अगर नई रो आपको आखिर में चाहिए, जैसे यहां से आगे आपको एक नई रो चाहिए, तो बहुत ही आसान हाल है कि आप क्या करेंगे, अपने कर्सर को आखिरी सेल पे रखेंगे, जैसे इस टेबल का आखिरी सेल ये है, और टैब का बटन मैंने आपको बताया हुआ है कीबोर्ड के ऊपर होता है, वो दबाते जाएं, नीचे रोज इंसर्ट होती जाएंगी। ठीक है जी। अब बिलफर्ज यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ जी 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ये मैंने एक एंट्री इसलिए कम की है कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कहीं सेंटर में रो इंसर्ट करनी हो तो वो कैसे इंसर्ट होगी। तो उसके लिए तरीका यह है कि जहां भी आपको रो चाहिए उसके ऊपर वाले खाने या उसके नीचे वाले खाने में खड़े हो जाए। अब यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूं तो रो इसके ऊपर बनेगी, और अगर यहाँ खड़ा हूं तो रो इसके नीचे बनेगी। नीचे को कहते हैं बिलो और ऊपर को कहते हैं जी अबव। ठीक है जी। अब मैं 2 के नीचे रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो 2 पे खड़ा होकर मैं क्या करूंगा, टेबल मेन्यू में आ जाऊंगा और ये लिखा हुआ है इंसर्ट। इंसर्ट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो वो पूछेगा क्या इंसर्ट करना है, कॉलम या रो। हमने रो इंसर्ट करनी है, और रो भी कौन सी, बिलो। दोनों रोज हैं, अबव और बिलो, मैं बिलो कर रहा हूँ। ये देखें रो इंसर्ट होगी। थोड़ा सा टेबल को मैं वापस रीसाइज पुश कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये देखें ये वापस जो है वो रीसाइज हो गया। ठीक है जी। सो ये रिसाइजिंग का तरीका आपने जो देख लिया। अब आपको मैंने रो भी दिखा दी कि रो कैसे इंसर्ट होती है। अब मैं कॉलम इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, मुझे जेंडर के बाद एक कॉलम और जो लगाने का कहा गया, तो मैं जेंडर पे जो खड़ा हूंगा, अब मैं टेबल में इंसर्ट में जाके रो इंसर्ट नहीं करूंगा बल्कि कॉलम के खाने में आ जाऊंगा, और कॉलम अगर उस तरफ बनेगा तो कौन सा बनेगा, राइट साइड का कॉलम। तो ये मैं क्लिक किया, देखें राइट साइड पे एक कॉलम हो रहा है। अगर आपका सम टाइम ऐसा होगा कि अगर आपके जो कॉलम ज्यादा है तो ये बाहर भी जा सकता है, तो आप इसको रीसाइज जो करके पेज के अंदर जो वापस जो ला सकते हैं। यहाँ पे मैंने ईमेल लेना है। ठीक है जी। अब ये तो हो गया कि रो कैसे इंसर्ट करनी है, कॉलम कैसे इंसर्ट करना है। अब आते हैं डिलीट की तरफ, यानी कोई फालतू आपका कॉलम है उसको आपने डिलीट करना है। तो इस सेल में मैं खड़ा हूं, ये पूरा कॉलम मैंने डिलीट करना है, तो क्या करूंगा, टेबल मेन्यू में अब मैं आ जाऊंगा कहां पे जी, डिलीट में। अब मैं उसको बताऊंगा कि जिस सेल में मैं खड़ा हूं, मैं ईमेल जहां लिखा हुआ वहां खड़ा था, इसकी अगर मैं रो डिलीट करूंगा तो ये ऊपर वाली सारी रो डिलीट हो जाएगी। मुझे तो इसका कॉलम डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका कॉलम डिलीट कर दूंगा। देखिए कॉलम डिलीट हो गया, और देन मैं अपने टेबल को रीसाइज करके एडजस्ट कर लूंगा जहां पे इसको रखना है। इसी तरह इस रो को डिलीट करना है, तो इसके किसी एक सेल में हम खड़े हो जाएंगे, अपने कर्सर को वहां जो खड़ा कर देंगे, और देन डिलीट में हम क्या करेंगे, रो को डिलीट कर। तो हमने टेबल भी इंसर्ट कर लिया और रो भी इंसर्ट कर लिया। अगली जो कमांड है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, उसको कहते हैं सेल अलाइनमेंट।
अगर आप गौर से देखें तो ये जो लिखाइयां लिखी हुई हैं इन सेल के अंदर, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ये बल्कि ऊपर वाले लेफ्ट साइड के कोने में है। बिल्कुल सेंटर हो तो ये यहां बनता है। तो इनकी अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए कमांड इस्तेमाल होती है सेल अलाइनमेंट की कमांड। इसको कैसे यूज करेंगे? जिन सेल की अलाइनमेंट चेंज करनी है उनको आप सिलेक्ट करें माउस का बटन दबा के, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, देन आप माउस का राइट क्लिक दबाएंगे। राइट क्लिक जब आप दबाएंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको मिलेगी सेल अलाइनमेंट की कमांड। तो ये वो 9 लोकेशंस हैं जिनके ऊपर आप सेल को रखते हैं। ये छोटे छोटे खाने जो है ये लोकेशन को जाहिर कर। मैं अगर बिल्कुल सेंटर रखना चाहता हूं तो मैं यहां क्लिक करूंगा तो देखें बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर मैं नीचे वाले जो कोने में रखना चाहता हूं तो ये वाली पोजीशन दूंगा। सो आप अपनी डिजाइनिंग के लिहाज से देख लेंगे कि आपने अलाइनमेंट को कहां रखना है। ठीक है जी, देन आप इसको रीसाइज करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे सेल का साइज वगैरह। सो ये हमने देख लिया जी सेल अलाइनमेंट। सेल अलाइनमेंट के बाद अगली जो चीज है वो है सेल के अंदर जो कलर फिल करना। उसके लिए आप इसका टूल बार ऑन करेंगे। और ये कहां से ऑन होगा? टूल बार आपको पता है व्यू मेन्यूज के अंदर से टूल बार की कमांड में से टेबल एंड बॉर्डर्स का टूल बार ऑन करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये टेबल एंड बॉर्डर्स का टूल बार, और इसमें ये इसका फिलर है, ये आपको नजर आ रहा है जो यहाँ नीचे टूल बार ड्राइंग टूल बार में भी था, लेकिन वो टेबल में जो फिल नहीं कर सकता। तो हम अपने टेबल के सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिनमें आपने कलर फिल करना है, और देन यहां से आप कोई सा भी कलर उसके अंदर फिल कर देंगे। ठीक है जी। याद रखिएगा टेबल की जितनी भी हेडिंग्स होती हैं उनको हमेशा आप बोल्ड रखेंगे। एक तो आम लिखाई से उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और बोल्ड तो वो मस्ट होना चाहिए ताकि पता लगे कि ये टेबल की हेडिंग्स है। ठीक है जी। इस तरह बाकी सेल्स के भी आप जो है वो चेंज जो है वो कर सकते। स्टूडेंट ये तो था कौन सा टेबल जी? बिल्ट इन टेबल। अब हम आते हैं यूजर डिफाइंड टेबल की तरफ। यूजर डिफाइंड टेबल ऐसा टेबल होगा जिसमें स्टूडेंट आप ये देख के नहीं बता सकेंगे कि इसमें रोज और कॉलम्स कितने। कैसे नहीं देख कर बता सकेंगे? ये भी आपको बताते हैं। मैं इस टेबल को डिलीट करूंगा तो टेबल को डिलीट करने का तरीका यह है कि यहां से आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे लिखा होगा डिलीट, और डिलीट का ऑप्शन आप कौन सा लेंगे? टेबल वाला। ठीक है। अब आते हैं यूजर डिफाइंड टेबल की तरफ। यूजर डिफाइंड टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल होता है स्टूडेंट, और हम ज्यादा टाइम हम जो बनाते हैं वो यूजर डिफाइंड टेबल ही बनाते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे? ये जो टेबल एंड बॉर्डर्स का टूल बार है इसके शुरू में आपको ये पेन नजर आ रहा है, ड्रॉ टेबल। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेन सा बन जाएगा। अब आपने क्या करना है? माउस का बटन दबा के रखना है और आउटर ड्रा करना है। अगर गलती से हाथ से ये छूट जाए तो इसको ठीक करने नहीं बैठ जाना, बल्कि कंट्रोल Z दबा के अंडू कर देना। ठीक है ना? अगर आप उसको ठीक करने बैठ जाएंगे तो वो और जो खराब हो जाएगा। गलती से अगर छोटा सा बॉक्स ड्रा हो गया तो आप कंट्रोल Z कर देंगे। अब आप क्या करेंगे? माउस का बटन दबा के रखेंगे और इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक टेबल के आउटर ड्रा कर लेंगे। क्या जी? ये टेबल की आउटर लाइन जो बन गई। अब जहां पे आपको लाइन चाहिए वहां पे रख के माउस का बटन दबा लेंगे, और जहां तक बनानी है वहां जाके माउस का बटन जो छोड़ेंगे। ये ऊपर वाली लाइन बन गई। फिर इसके नीचे में कहता हूँ एक लाइन मुझे और चाहिए, देन इस तरफ में कहता हूँ एक लाइन चाहिए, देन यहाँ पे एक लाइन चाहिए, देन इस तरफ एक लाइन, ये इधर, ये अपनी जरूरत के तहत मेरे माइंड में एक टेबल था उसको मैंने जो बना लिया। जब ये बन जाए तो आप पेंसिल को ऑफ कर देंगे। अगर गलती से थोड़ी लेंथी लाइन लग जाती है तो एक तो एक अंडू कर लें। दूसरा तरीका यह है कि लाइन लगने के बाद भी आपके पास इसी के साथ ही अगला टूल होता है इरेजर टूल। इसको सिलेक्ट करके आप किसी भी लाइन पे जो क्लिक करें वो खत्म हो जाएगी। अब इरेजर को भी खत्म करते हैं और टेबल को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अब देखें एक खाना बहुत छोटा है, एक खाना बहुत बड़ा है। इन तीनों को सिलेक्ट करें। ठीक है जी। इसी टूल बार में हमारे पास ये दो ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम इवनली और डिस्ट्रीब्यूटेड रो इवनली। तो हम क्या करते हैं? कॉलम को बराबर करना है, ये क्लिक किया तो देखें उसने इनके साइजेस जो बराबर कर दिए। अब इन रोज को बराबर करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड रोज इवनली, ये बिल्कुल बराबर। अब अगर आप इस टेबल को आपको दिखाया जाए और कहा जाए कि इसके रोज और कॉलम्स बताएं, तो आप किसी भी सूरत इसके रोज और कॉलम्स नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे देखें तो 3 रोज आ रही है, आगे जाके एक रो बन गई है। यहाँ नीचे से 3 कॉलम आ रहे हैं, आगे जाके ऊपर एक कॉलम बन गया। ठीक है जी। इधर से आप देखें तो 2 रोज आ रही है, यहाँ एक रो बन गई है। इधर से भी 2 रोज आ रही है, यहाँ एक रो बन गई है। ऐसे
टेबल को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड टेबल। यूजर ने अपनी जरूरत के तहत ये बनाया, उसको इस तरह का टेबल चाहिए था तो उसने बनाया। अब इसमें भी एंट्रीज हम जो कर लेते हैं जी, वही तरीका है जो इससे पहले है। ठीक है जी, सीरियल नंबर, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है जी, यहाँ पे आप थ्योरी, वाइवा, और यहाँ पे हम देते हैं जी रिमार्क्स। अब इनकी हेडिंग्स को थोड़ा सा हम रीसाइज कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, 16 इसको रख लेते हैं, और इसको भी अलग अलग सिलेक्ट करके 16 कर लें। ठीक है, और देन इनकी अलाइनमेंट हम जो सेट करते हैं, सिलेक्ट किया और एक ही दफा में पूरे टेबल के अलाइनमेंट मैंने क्या कर दी, सेंटर कर। अब आप चाहें तो ये हेडिंग्स हैं, इनको 1 बाय 1 सिलेक्ट करके बोल्ड कर लें। सिलेक्ट करें टेक्स्ट और बोल्ड कर दें। तो ये टेबल हमने इसमें बनाया, कौन सा जी, यूजर डिफाइंड टेबल। इसमें भी रंग भरने का वही तरीका है। आप अपने हिस्से को जिसमें आप कलर भरना है उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर उसमें फिल करें। सो दिस इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड टेबल। इसे क्या कहते हैं जी, यूजर डिफाइंड टेबल। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज मैं जाने से पहले आपको और समझाऊंगा। वैसे तो यहाँ पे जो अभी ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये ऑप्शन जो है वो एक्सेल का है, लेकिन यहाँ पे उसको मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। टेबल के अंदर चीजें आप फार्मूलाज जो लगा सकते हैं, चीजों को ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, सम करने के लिए आप फार्मूलाज जो लगा सकते हैं, जिसे हम एक्सेल में बेसिकली डिटेल में जाके जो पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास लिखे हुए जी टोटल मार्क्स, और यहाँ पे लिखे हुए जी ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है जी, अब ये टोटल मार्क्स 100 100 100, यहाँ पे आउट ऑफ 52 48 71। ठीक है, अब हमने इनके टोटल निकालने हैं। यहाँ पे इसमें रंग भर देता हूँ, यहाँ पे हमें इनके टोटल जो चाहिए। बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये कमांड जो है ये एक्सेल में ज्यादा पावरफुल तरीके में आएंगे, वहां पे आप देखेंगे भी, लेकिन यहाँ भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आप क्या करेंगे। फार्मूला पे जो क्लिक करेंगे, अब फार्मूला क्योंकि आपने अभी तक पढ़े नहीं, तो यहाँ पे सिंपल एक फार्मूला ऑलरेडी लगा होता है। यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, सम अबव। कौन सा लगा हुआ है जी, सम अबव। वैसे आपको मैं बता दूं कि ये जितने भी सेल होते हैं इनके एड्रेसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। उसे क्या कहते हैं, सेल रेफरेंस। ये जो कॉलम होता है इनको ए, पहले कॉलम को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, यानी ए बी सी डी ई और एफ, और जो रोज होती हैं 1 2 3 और 4, यानी ये जो खाना है इसका एड्रेस क्या है, A1, इसका क्या है B1, इसका क्या है A2। तो वो रेफरेंस से भी आप जो है फंक्शन या फार्मूला लगा सकते हैं। सरे दस्त मैं यहाँ पे जो ऑलरेडी जो फार्मूला लगा हुआ है वही लगा के दिखाता हूँ। क्या है जी, सम अबव। ये अपने ऊपर आने वाली, इससे ऊपर जो खाने हैं उनमें जितने नंबर आ रहे हैं उनको ऐड कर लेगा। ओके किया, ये देखें 300। अब अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, एक्सेल में तो ये फौरन चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट पे राइट क्लिक करके अपडेट फील करना पड़ेगा, तो देन रिजल्ट जो है वो चेंज होगा। अब यहाँ पे भी मैं फार्मूला लगाना चाहता हूँ, तो टेबल फार्मूला सम अबव, ये देखें। अब अगर मैं इसकी वैल्यू जो चेंज करता हूँ, इसको मैं 70 कर देता हूँ, तो देन ये वैल्यू अपडेट मुझे करनी पड़ेगी फीड, तो तब जाके ये अपडेट समझ आ गई थी इसे। सो स्टूडेंट ये था टेबल की कमांड, बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होने वाली कमांड है, और तकरीबन जितने भी लेटर्स जो बनते हैं किसी ना किसी हवाले से ये उस लेटर में जो है वो शामिल होती है। अब जाने से पहले एक चीज और भी देख लें, यूजर डिफाइंड टेबल अगर कोई आपको कहता है कि कलरफुल जो बना के यानी उसके बॉर्डर जो है कलरफुल, तो कोई मसला नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ से अपनी मर्जी का पहले बॉर्डर सेलेक्ट करें, फिर उसका कलर सेलेक्ट करें, फिर इस बॉर्डर से जो चीज बनानी है वो बनाए। मैंने रेड कलर का आउटर बॉर्डर बनाया, देन डॉटेड लाइन में ग्रीन कलर में इनसाइड का बॉर्डर बनाऊंगा। ये देखिए,
पेन की मदद से आप बिल्ट इन टेबल भी बना सकते हैं। ये नहीं कि ये अच्छा ये अंदर अगर हो जाता तो ये क्या करेंगे आप अनडू करेंगे कंट्रोल जेड, उसको ठीक करने नहीं जो बैठ जाएंगे बल्कि अनडू करेंगे। तो पेन की मदद से मैं कह रहा था कि पेन की मदद से भी बिल्ट इन टेबल बनाया जा सकता है। ये देखें ये बिल्ट इन टेबल ही है ना। अब इसके खाने वगैरह बराबर करने हैं तो पहले हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट इवन जो करेंगे और देन रोज को डिस्ट्रीब्यूट इवन करेंगे। तो ये देखें बिल्कुल सही था। अब अगर किसी बिल्ट इन टेबल को यूजर डिफाइंड टेबल बनाना है तो कोई मसला नहीं, यहाँ से रबड़ लिया और जो जो रोज आपने डिलीट करनी उनको डिलीट कर दें। तो ये देखें ये बिल्ट इन टेबल से क्या बन गया, यूजर डिफाइंड टेबल बन गया। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट तरीन जो कमांड्स में शामिल होने वाली ये कमांड है, इसको पढ़े बगैर जो है वो टेबल जो कंप्लीट नहीं होता स्टूडेंट। अब इस सॉफ्टवेयर का एक ही लेक्चर जो बाकी रह गया और वो है मेल मर्ज का लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, डेटाबेस के साथ थोड़ा सा इन टच है। वो कमांड पढ़ने के बाद आप ये कहेंगे कि ये आपको खासकर वो लोग जो ऑफिस में कैसी इस तरह के लेटर्स बनाते हैं कि एक ही लेटर आपने 200 बंदों को भेजना है, तो वो क्या करते हैं एक ही लेटर बना के उसमें नाम लिखा, फिर उसका प्रिंट निकाला, फिर नाम तब्दील किया। तो ये जो मेल मर्ज की कमांड है, इस कमांड की मदद से 200 क्या 2000 भी होंगे तो 5 स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपके 2000 लेटर जो है वो रेडी होंगे आपके सामने। आपने जस्ट प्रिंट की कमांड देनी होगी। सो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। किसी भी किस्म का क्वेश्चन गुज़श्ता लेक्चर जो हुए तकरीबन 8वां लेक्चर है आज ये, अगर कोई चीज़ आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी, और जो है इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि उसको आंसर किया जाए, और अगर कोई लेक्चर में जो कमी रह गई है तो उसको दूर किया जाए। दुआओं में याद रखिएगा और जाने से पहले एक मरतबा फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।